हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो है तुक्का आप लोग को मारना है कि नहीं मारना है। तो ये चीज़ तुक्का लगाने का टेक्निक क्या होता है, तुक्का आपको किस तरह से मतलब लगाना है। तो आपको बता देते हैं कि माइनस मार्किंग की मतलब कितना माइनस मार्किंग पे मतलब कितना गलत पे आपका कितना मतलब क्वेश्चन सही होता मतलब कितना कटेगा नंबर। तो बता दें कि 0.25 का मतलब है माइनस मार्किंग SSC GD में 0.25 का। तो आप अगर जो है एक सही क्वेश्चन करते हैं और 7 गलत क्वेश्चन करते हैं तब जाके आपका बराबर हो जाता है। मतलब कि आप सही 7 गलत करेंगे तो आपका जो एक सही क्वेश्चन मतलब सही है एक क्वेश्चन वो कट मतलब उतना कट जाएगा। तो इस तरीक़ा से अगर आपको मतलब आपको पहले जो है अगर आपको मतलब तुक्का लगाना है तो आपको पहले जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सही से उसको आपको अटेम्प्ट करना है अच्छे से। और जो क्वेश्चन आपको फंस रहे हैं वो छोड़ देना है। लेकिन तो उसके ये जो भी तुक्का लगाने वाली टेक्निक है ये आपको लास्ट में करना है। और नहीं और जो है 1/8 का मतलब माइनस मार्किंग है SSC GD में। तो आप जो है तुक्का लगाना भी कहीं कहीं सही रहता है। आपका फ़ायदा भी हो मतलब होता है। तुक्का लगाने से भी मतलब फ़ायदा होता है। कभी कभी नंबर जो है तुक्का लगा और इस तरीके से आप जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से अगर आप तुक्का लगाएंगे तो आपका मतलब नंबर मतलब और तुक्का लगाने से भी आपका नंबर बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो है तुक्का आपको किस तरह लगाना है ये उसी के लिए वीडियो हो तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। लेकिन 0.25 का माइनस मार्किंग है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 7 क्वेश्चन मतलब गलत करते हैं तो एक सही वाला मतलब आपका मतलब चला जाएगा तो कट जाएगा। एक क्वेश्चन जो सही है उसका नंबर कट जाएगा। तो इस तरह से मतलब होता है। तो तुक्का लगाना चाहिए क्योंकि मतलब कि 7 क्वेश्चन आप लोग गलत करेंगे। अगर 7 में से हम कहते 3 भी सही हो गया तब भी सोचिए एक गलत वाला जो है एक गलत है। अगर वो मतलब चल एक क्वेश्चन मान लो एक क्वेश्चन 3 ही सही हो जाता है तब भी मतलब आपका नंबर कितना मतलब अच्छा हो जाता है। तो आपको तुक्का लगाना चाहिए अगर आपको क्वेश्चन मतलब छूट रहे हैं तो। लेकिन किस तरीके से लगाना है उसको ध्यान में रखते हुए, नहीं तो आपके नंबर जो है बहुत बहुत ज़्यादा जो है वैसे मतलब जो सही किए होंगे उसमें से भी जो है तुक्का अगर आप सही तरीके से नहीं लगाएंगे तो जो सही किए हैं वो भी नंबर। तो आप लोग को पहले तो कोशिश करना है कि तुक्का लगाना ही ना पड़े जो है। अगर लेकिन तुक्का लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो किस तरीके से तुक्का लगाएं कि आप लोग को मतलब सही हो जाए। तो सबसे पहले जो है मतलब क्वेश्चन तो आपको इस तरीके से करना है कि पहले जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, जो नहीं आ रहे हैं उसको छोड़ देना है। ये चीज़ें लास्ट में फॉलो करनी है कि मतलब तुक्का वाला जो टेक्निक है ये लास्ट में आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैथ में बात करते हैं। तो मैथ में जो है आपके जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं मतलब वो हो रहे हैं उसको कर लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन मतलब छूट रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं और हार्ड हैं आपके हिसाब से वो हार्ड है लेवल हार्ड लग रहा है तो जितने भी क्वेश्चन मैथ के मतलब हार्ड होते हैं उसमें मतलब एक मतलब ए ही सही रहता ऑप्शन ए ही सही रहता है। क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट में भी देखा है। और आप लोग को अगर विश्वास नहीं होगा तो आप लोग मॉक टेस्ट अभी जितना भी टाइम बचा है उसमें लगा के देख लीजिएगा, अंदाज लीजिएगा कि किस तरीके से मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है मतलब हार्ड है जो इजी है। तो जो मैथ में है जैसे हार्ड वाला हुआ उसमें ए मतलब ज़्यादातर यही रहता है कि ए ही सही रहता है जो क्वेश्चन मतलब मैथ का हार्ड बहुत रहता है। उसके बाद जो मैथ का क्वेश्चन इजी रहता है उसमें जो है बी लगभग मतलब जितने भी मार्क टेस्ट लगाए हैं उसमें देखा है कि लगभग मतलब बी ही सही रहता है। उसके बाद जो है जीके जीएस की बात करते हैं। तो जीके जीएस में ज़्यादातर मतलब जो है या तो डी सही रहता है और या तो फिर बी सही रहता है। क्वेश्चन के आंसर मतलब या तो डी सही रहते हैं या तो बी सही रहते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है खुद आप अप्लाई करके देख लीजिए मॉक टेस्ट में अभी जितना भी समय रहता है कि मतलब ये चीज़ें जो है सही है टेक्निक की नहीं सही है आप खुद अंदाज भी सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मतलब जो मतलब टेक्निक है ये तुक्का लगाने का जहाँ तक ऐसे ही रहता है। तो जीके जीएस में ज़्यादातर जो है डी ऑप्शन सही रहते हैं या तो फिर बी ऑप्शन सही रहते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आपके मतलब छूट रहे हैं ये लास्ट में आपको करना है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं जिन मतलब तो उसके जो है ज़्यादातर मतलब क्वेश्चंस जो आंसर होते हैं वो रीजनिंग के सी ही सही रहते हैं। और हिंदी में तो आपको
जो है तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हिंदी इतना मतलब वो रहता है, तो हिंदी आप तो चाहे कर सकते हैं तो हिंदी, लेकिन अगर कहीं लगाना पड़े तो आप देख लीजिएगा। हिंदी तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी में तुक्का लगाने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से है तुक्का लगाने का। और एक तरीका और होता है तुक्का लगाने का, मतलब एक होता है कि क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहा है, जब नहीं आ रहा है तो जो मैंने अभी बताया वो मतलब ट्रिक अप्लाई करना है। लेकिन अगर जैसे क्वेश्चन रहता है कभी कभी कि दो तो एकदम ही नहीं हो मतलब होंगे, उसके बाद दो रहता है कि दो जो है उसमें मतलब एक सही मतलब है एक गलत है आपका मतलब वो है, तो उसमें जो है तो जब जो है आपको एकदम नहीं आ रहा है तो जो मैंने टेक्निक अभी बताया इसके पहले वो फॉलो करना है। उसके बाद जब अगर आपका मतलब ये हो कि मतलब चार ऑप्शन में से जो है किसी दो का मतलब ये रहता है, दो में कन्फ्यूजन रहता है, दो तो यही लगता है बिल्कुल कि दो ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, लेकिन दो में रहता है कि एक मतलब हो सकता है और एक नहीं हो सकता है। तो ऐसा रहे तो उसमें जो है कंपेयर करना, मतलब जिस पे आपका ज़्यादा वो रहे तो उस हिसाब से आपको मतलब लगाना है ऑप्शन, मतलब चुनना है तो उस तरीके से। लेकिन अगर मतलब ऐसा है कि आपको मतलब इस तरीके से अगर क्वेश्चन में फंस रहे हैं कि आपको 4 क्वेश्चन में से किसी दो पे मतलब कन्फ्यूजन है, तो उसमें जो है आप ये टेक्निक नहीं फॉलो करेंगे जो मैंने मतलब पहले ही बताया है, उसको नहीं फॉलो करिए। उसमें जिस पे दो क्वेश्चन में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो उसमें जिसका जो जिस ऑप्शन पे आपको ज़्यादा लगता है कि मतलब ये हो सकता है तो उसी पे आप लगाइएगा, अप्लाई कीजिएगा। तो इस तरीके से मतलब तुक्का लगा सकते हैं। और तुक्का लगाने का फ़ायदा मतलब कभी कभी मतलब फ़ायदा भी होता है, क्योंकि जो है 7 गलत करेंगे तब जाके 7 गलत करेंगे और एक क्वेश्चन सही करेंगे तब जाके जो है आपका मतलब दोनों बराबर हो जाता है। मतलब 7 गलत करेंगे एक सही वाला चला जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको तुक्का लगाना भी, अगर आपका क्वेश्चन मतलब छूट रहा है ज़्यादा तो आप जो है इस तरीके से तुक्का लगा सकते हैं। और आपको बता दें जो है लगातार अगर मतलब जो है लगातार क्वेश्चंस छूट रहे हैं तो उसमें किस तरीके से मतलब तुक्का लगाया जाता है। जैसे कि लगातार 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन छूट गए हैं तो उस क्वेश्चन में आप ज़्यादातर मतलब कौन सा ऑप्शन मतलब चुनेंगे, तो आपको इस तरीके से अगर एक मतलब एक साइड से जो है आपका मतलब एक साथ ही एक मतलब 5 क्वेश्चन लगातार छूट रहे हैं तो उसमें आपको या तो फिर ए मारना है, मतलब ऑप्शन चुनना है, मतलब चारों क्वेश्चंस में ए चुन लीजिए, या तो फिर बी चुन लीजिए, या तो फिर सी, या तो फिर डी चुन लीजिए। अगर इस तरीके से करेंगे तो उसमें जो है एक दो क्वेश्चन आपका मतलब पक्का है कि सही हो जाएगा। और नहीं तो अगर आप उसमें ऐसा करेंगी ए मार दिया किसी में, बी मार दिया किसी में, सी, तब आपका गलत हो जाएगा। आपको यही करना है, या तो ए चुनिए, या तो बी चुनिए, या तो सी चुनिए, या फिर डी चुनिए, मतलब चारों क्वेश्चंस में आप डी चुनिए इस तरह। लेकिन लगातार अगर आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं तो आप इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप तुक्का लगा सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। जितना भी जो है आप जित अच्छे से जो भी समय है आप अच्छे से पढ़ते रहिए।